तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये क्विक रिवीजन का सेशन का रहेगा आपका, और हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाएं कम से कम समय में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 9th ICSE के लिए है बेटा। तो चैप्टर 1 आपका है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और यहीं से बेसिक से शुरू करते हैं बेटा हम लोग। ठीक, तो आपको पता है कि इसे नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसा कलर में आ गया। ठीक है, जो आपके पास नंबर है बेटा वो 2 तरीके के हैं। ठीक है, एक आपके पास है रियल नंबर। ठीक है, ये आपका रियल नंबर है, और एक आपका क्या है, वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर। वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो वर्चुअल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, इसके बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, 11th क्लास में। तो बचा क्या, रियल नंबर। रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं। रियल नंबर क्या होगा, एक है जो रेशनल नंबर है आपका, ठीक है, और एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस चैप्टर में आप इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ोगे, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कोई नंबर जो फ्रिक्शन में लिखा हो, ठीक है, ऐसा नंबर जिनको आप फ्रिक्शन में लिख सकते हो, ठीक, प्लस फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, साथ में हमें जो है उनको जो फ्रिक्शन में लिख दीजिए या नॉन फ्रिक्शन में लिख सकते हो, इसमें इंटीजर आते हैं। मतलब रेशनल नंबर में इंटीजर आते हैं, डेसिमल नंबर आते हैं। ठीक है, हर एक तरीके के नंबर जो है रेशनल नंबर में आते हैं, एक्सेप्ट वो नंबर नहीं आते हैं जो रूट के अंदर हो इस तरीके से। तो जो नंबर रूट में होंगे वो क्या है, वो आपके रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे बेटा जो वर्चुअल नंबर है ये भी क्या है, ये भी नंबर रूट में होते हैं, बस कंडीशन क्या है, इसमें रूट के अंदर माइनस साइन लगा होता है। तो अगर रूट के अंदर -3 तो क्या है, ये वर्चुअल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर केवल 3 है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये है। बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं, नॉन इंटीजर आते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब जो देखो डेसिमल नंबर, यहीं से मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा। डेसिमल नंबर जो होते हैं, डेसिमल डेसिमल नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं बेटा यहाँ पे अब आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक इसमें और है, ठीक है, जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वही क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे पता चलेगा, जिसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.5। अब ये 1.5 के बाद खत्म हो गया, इसके बाद नहीं आएगा, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है बेटा 1/3, तो ये क्या आएगा, 0.3333 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए आपके पास कहीं पे लिखा है 0.3010010001 एंड सो ऑन, ऐसे लिखता जा रहा है, तो ये कैसा है, ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बस ये आपका हो गया बेसिक कहानी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि जैसे कहेगा कि इंसर्ट 3 मतलब रेशनल नंबर रेशनल नंबर किसी 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करने को बेसिक क्वेश्चन आता है। मैं एक बार में बता दे रहा हूँ कि जैसे 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आप रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास नंबर है 3 और 5, इनके बीच में इरेशनल नंबर बताइए, तो आप क्या कह सकते हो, आप सीधा सीधा लिखिए 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे आप लिखते जाइए जितना मन हो। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इरेशनल नंबर लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3.1, फिर 0.1, फिर 0.01, फिर 0.0001, ऐसे। ये एक हो गया, ऐसे 3.2, फिर 0.2, फिर 0.02, फिर 0.002 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया इन्हीं दोनों के बीच में। सपोज करो आपसे कहता है कि 3 और 4 के बीच में लिखना है, तो आप क्या करते, ऐसे लिखते चले जाते। या अगर आपसे कहता है कि 1/3 और 2/3 के बीच में बताइए इरेशनल नंबर कितना होगा। ठीक है, तो 1/3 क्या होगा, 0.33 एंड सो ऑन, और 2/3 क्या होगा, 0.667 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। अब इनके बीच में आपको लिखना है, तो 0.3 के बाद क्या आएगा, 0.4।
यानी अगर फ्रिक्शन में दिया है तो आप उसको क्या करिए, पॉइंट में कन्वर्ट करिए और उनके बीच का इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि आपने जो इरेशनल नंबर लिखा है वही आंसर में हो, क्योंकि इरेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं तो आंसर से डिफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तरीके सबके अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देखिए वही फ्रिक्शन वाला मैंने दिया है, आपको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। हम क्या करेंगे, आपको अगर तुरंत लिखना है आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट में कन्वर्ट करिए और देख लीजिए कि कौन सा इनके बीच का इरेशनल नंबर है, उस तरह आप बता सकते हो। ठीक, अब आपसे कह रहा है इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर 2.6 और 3.1 है। आप सीधा लिखिए, इसमें 2.6 है तो 2.7, फिर क्या हो जाएगा 2.8, फिर 2.9, फिर 3। ये क्या है, ये इनके बीच के इरेशनल नंबर है। ठीक, आपको इस प्रोसीजर से जाने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप इस प्रोसीजर में जाना चाह रहे हो तो आपके पास क्या है 2.6 है तो पॉइंट हटा देंगे, क्या हो जाएगा 26/10। ऐसे दूसरा आपके पास क्या है 3.1 है, पॉइंट हटा देंगे इसमें भी। ठीक, जो आप बेटा पॉइंट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.1 को क्या हो जाएगा 31/10। अब इनके बीच में 26 है, 26 के बाद क्या आएगा 27/10, फिर कितना आएगा 28/10। ऐसे आप 30 तक लिख सकते हो। और अगर सोचो जरा तो इसको अगर हमने पॉइंट कन्वर्ट में तो लिखा है, अगर 27/10 को पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 2.7 ही तो आएगा। ठीक है, यानी आप इस तरह लिख रहे हो चाहे इस फॉर्म में लिख रहे हो, दोनों एक ही बात है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक, ये आपने कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं है। ये जो हमने पढ़ा अभी तक इसी पे पहली एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि आपको जो नंबर दिया जाएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। ये आप कर सकते हो, 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जैसे कहीं पे लिखा है 1/3 तो इसका क्या आएगा 0.33। तो आप बार बार इतना लंबा ना लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 0.3 पे बार लगा दो। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा यानी वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, याद रखना डॉट भी लगाते हैं, इसमें डॉट भी लगाते हैं। तो अगर डॉट लगा हो तब भी मतलब क्या है नंबर रिपीट हो रहा है, बार लगा है तब भी नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक, अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए आपको ये नंबर दे दिया गया, ठीक है, आपको दे रखा है 0.82 और कहे कि इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करिए। हमें क्या करना है, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, हम क्या करेंगे x इक्वल टू ले लेंगे, x इक्वल टू 0.82, 82 एंड सो ऑन। बेटा दो नंबर रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए एक के बाद उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। जितनी डिजिट रिपीट करे एक के बाद उतना जीरो रहना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब क्या कराया गया चीजें। ठीक, चलो एक बात बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद दो नंबर है तो दो डिजिट से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 82.82, 82 एंड सो ऑन। माइनस कर दीजिए दोनों को तो क्या आ जाएगा ये 100x इक्वल टू कितना आ गया बेटा। तो जब आप माइनस करोगे तो 100x से ये आपके पास, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। माइनस करेंगे तो 100 से अगर x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 100 से x माइनस करिए 99x इक्वल टू ये 82 आ जाएगा इधर बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 82/99। ठीक, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आप कर लोगे, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक, तो ये सारे इसी तरह के हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे, जैसे रूट के अंदर नंबर है, तो आपने 8th में पढ़ा था कि कैसे, मान लीजिए आपसे दे दिया कि √2 को प्रूव करिए इरेशनल नंबर है, या आपसे कहा जाए √3 को प्रूव करिए इरेशनल नंबर, या कहा जाए √4 को प्रूव, सॉरी √5 को प्रूव करिए इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर जिनका रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट एग्जिस्ट नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि जिनका रूट पॉइंट में आ रहा है, एक बार पॉइंट में हो गया यानी उसका डायरेक्ट नहीं आ रहा है। जैसे √4 है तो आप 2 लिख सकते हो, लेकिन √2 की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो ये सब किस में चले जाएंगे, इरेशनल नंबर में चले जाएंगे। अब जैसे √2 का निकालना है तो उसका निकालने का तरीका क्या है, आप ऐसे निकालोगे √2 को। अब ये वैल्यू आई, ये कैसी है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो हम कह देंगे √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। एक ये तरीका है, एक थ्योरी वाला भी तरीका है, कि थ्योरी वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक, तो दोनों तरीके हैं। एक थ्योरी वाला तरीका क्या है कि जिसमें आपको ये प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस √2 है तो पूरी जगह √2 आ जाएगा जहाँ 2 है, √3 होगा तो बस √2 की √3 कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, तो या इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, ऊपर वाले तरीके से, आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कवर करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आ गया कि आपको बताना है कि कौन सा इरेशनल नंबर है कौन सा रेशनल नंबर है। मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे याद रखिए कि अगर
इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, तब भी आपको कौन सा नंबर मिलेगा? इरेशनल नंबर, पहली चीज। अगर इरेशनल नंबर, ठीक है, में रेशनल नंबर ऐड हो रहा है, तब भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से अगर रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। ये सारे केस याद रखिए। अब चाहे रेशनल में इरेशनल ऐड करो, चाहे इरेशनल में रेशनल ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है। तो आगे पीछे इनको कर सकते हो और हर बार आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। लेकिन अगर इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जा रहा है या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात होगी बेटा, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे अब आपके पास ये दे रखा है कि ये क्वेश्चन उठाते हैं, आपको दे रखा है कि 3√2 इंटू √8 है। अब बताइए ये क्या है? तो 3√2 है। अब अगर किसी के आखिरी तक रूट बचा रहेगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जिसमें रूट हट गया वो क्या हो जाएगा? रेशनल। तो ये 3√2 है। 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू क्या हो गया? 2√2। मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 और रूट का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 2 और 6 2 जा 12। तो ये कैसा नंबर आ गया? ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब यानी जब भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो आप सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको पता ही है कि मैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है √3 प्लस √2, बेटा ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। यानी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 3 प्लस √2 ही लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है 3, ठीक है, √3 प्लस √3, यानी रूट के अंदर नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, ठीक है। या अगर कहीं पे लिखा है √3 इंटू √3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 3 इंटू 3, यानी ये क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 9, और 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3। तो √3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? √3। तो आपको रूट की वैल्यू जो होगी उसको वहीं पे सॉल्व करके कोशिश करनी है कि कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ऐसे आपका आगे हो जाएगा बेटा। तो हर जगह आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कोई रेशनल इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। और सिंपली आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कंपेयर करिए इन दोनों में कौन जो है बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे रखा है 4 एंड √3। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, दोनों को कंपेयर करिए और उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। हम कैसे करेंगे? आप चाहिए तो आपकी बुक में जो तरीका है इसको फॉलो कर लीजिए, मैं इसी को बता देता हूँ। जैसे आपको ये दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब भी जो चीज़ इसके अंदर लिखा है, यानी ये क्या लिखा है? 4 की पावर 1/3, ठीक। ऐसे बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 की पावर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1/2, तो यहाँ 4 की पावर 1/3 है और यहाँ क्या है? 3 की पावर 1/2 है। अब हम क्या करेंगे बेटा? 1/3 और 1/2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 1/3, अब 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आप, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, यानी जो यहाँ पे बेस में है ये वाला और जो यहाँ पे बेस में है, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अब आप क्या करोगे? 4 की पावर 1/3 की पावर 6, ठीक है, और 3 की पावर 1/2 की पावर 6। कुछ पूछना है क्या इसमें? ठीक। अब बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो 4 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, तो 3 की पावर 3। बेटा ये कितना आ गया? 16, और कितना आ गया? 27। तो कौन बड़ा है? 27 वाला, ठीक है। यानी √3 कैसा होगा? √3 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इस तरफ वाला बड़ा, इसलिए ये वैल्यू बड़ी आ गई। तो जब भी कंपेयर करना होगा तो आप क्या करोगे? जो भी उसके पावर में है उनके डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम वाले को दोनों तरफ क्या कर दोगे? इसको वो लगा दोगे। जैसे यहाँ √3 आया तो हमने दोनों तरफ क्या किया? 6 से पावर कर दिया, दोनों तरफ पावर 6 कर दिया, वही उसके बाद आपने कंपेयर कर लिया, ठीक। ऐसे ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। कुछ जो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हैं जो रेशनलाइजेशन वाले हैं, वो एक्चुअली में क्या है? रेशनलाइजेशन क्या है कि हम कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो उसी से ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इरेशनल नंबर हट जाए। जैसे आपके पास 1/√2 है तो यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ऊपर √2 हो गया और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2, ठीक। जैसे क्या है? 5/√2 है तो आपने 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा, जैसे आपके पास है 1/3-7, अब यहाँ 3-7 है तो हम क्या करेंगे? जो भी नीचे उसको साइन चेंज कर देंगे, तो 3 + 7 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपको सिंप्लीफाई कर लेना है।
ठीक है, तो अगर माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एक ही नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, इस तरह आप इरेशन को रेशन में इस तरह आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। अब एक सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में है ये वाला, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और आपको दे रखा क्या है, ठीक है, हमको दे रखा है 2√3, ठीक, आपको दे रखा है 2√3 प्लस 3√2, अपॉन में आपको दे रखा है बेटा 2√3 माइनस का 3√2, और इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है a प्लस b√6। बेटा इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कैसे करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब बेटा यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2√3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू यही है प्लस साइन करने के बाद यही वैल्यू तो बनेगी ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, नीचे इसके बगल में यही प्लस होकर लिखेगा तो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b√2। अब क्या करोगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे और नीचे इन लोगों को स्क्वायर करके सब सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो हमारे पास नीचे जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 18 माइनस 6 नीचे आ जाएगा। इस तरह जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -5 माइनस 2√6। बेटा ये सॉल्व करने पे मिल जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a प्लस b√2 है, सामने सोल्यूशन है आप देख सकते हो। अब a को कंपेयर करिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू -5, ठीक है, और b की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या किसको कंपेयर करेंगे, पूरे को कंपेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, b सॉरी यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ हमने 2 लिख दिया गलती से। ठीक, अब देखो इसको कंपेयर करेंगे तो √6 से √6 हट गया तो b की जगह क्या है -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -2। इस तरह आप कंपेयर करेंगे। इसमें ज़्यादा दे रखा है, जैसे ये ज़्यादा दे रखा है, घबराना नहीं है, तरीका वही है आपके पास। ठीक है, कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे साइन को चेंज करके और आप कोई सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी हर जगह रेशनलाइज करना, देखो ये रेशनलाइज हुआ, ये रेशनलाइज हुआ, ये रेशनलाइज हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ वो आपस में अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके क्वेश्चन कर लोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि एक नंबर है नहीं, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि नीचे एक नंबर ना हो, यानी यहाँ पे 2 नंबर रूट में लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी रूट वाले को जैसे ये क्वेश्चन है, ये समझिए, किसी भी जो रूट वाले हैं उनको एक साथ ले लेना। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आने का है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जो रूट में है उनको एक साथ ले लेंगे हम, और बाकी -1 को आपने ये अलग कर लिया। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो माइनस का प्लस साइन हो गया ऊपर नीचे, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगा के आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। देख लीजिए जिनको दिक्कत है नीचे वो कैसे सॉल्व हुआ, तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस का 1 स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2√6 -1। अब 3 2 5 -1 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4√2√6। इसके बाद फिर से आप रेशनलाइज कर लोगे, इस सिस्टम के बाद फिर से रेशनलाइज करोगे और ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में। तो ये चैप्टर यहीं पे कर लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपने जो भी कॉन्सेप्ट है देख लिया होगा, इसको एक बार और देखिए और इनके क्वेश्चन को खुद पॉज करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो आपको ना आए वो आप पूछिए, यही